तो ध्यान से देखो क्या क्या बनाया मैंने। इस ए पर कितने फोर्स लगाया, mg पहला, दूसरा ये n1 जो इस किसी ने लगाया, और ये n3 किसने लगाया, ए ने लगाया, और n4 किसने लगाया, सरफेस ने लगाया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, खत्म। ऐसे बनता है ये FBD। आप सवाल हमने लास्ट लेक्चर में देखा था FBD, ओके, फ्री बॉडी डायग्राम, ओके। अब इस लेक्चर में देखेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ठीक है। देखिए न्यूटन्स सेकेंड लॉ पे प्रॉब्लम्स करेंगे अपन सॉल्व, ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए पहला सवाल हम बहुत सिंपल सवाल लेंगे पहला, है ना। देखिए पहला सवाल बहुत सिंपल, वेरी इजी सवाल। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए आज का। सपोज एक ब्लॉक है, ओके, इस ब्लॉक पर हमने एक फोर्स लगाया, एक सरफेस स्मूथ ले लेंगे, ठीक है। अभी मान लीजिए हमने फोर्स लगाया था, ठीक है, हमने एक फोर्स लगाया 10 न्यूटन का फोर्स लगाया सपोज। अब ब्लॉक की मास मान लेते हैं, ब्लॉक का मास मान लेते हैं 2 kg का है, ओके, इस तरह से ऐसा, ओके। ब्लॉक का मास क्या है, ब्लॉक का मास 2 kg है, ओके। और हमने कितना फोर्स लगाया है, फोर्स इज 10 न्यूटन बाहर से लगाया है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। जो आपको ब्लॉक दिख रहा है ना, उसका क्या एक्सेलरेशन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा। दूसरा पूछ सकता है आपसे फाइंड, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक, ओके। फाइंड नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन block due to surface। मतलब जो जिस पे मैंने ब्लॉक रखा है ना, वो सरफेस ने कितना नॉर्मल फोर्स लगाया ब्लॉक पर, उसे निकालना है, ठीक है, निकाल लेंगे। देखिए अब जो आपको बताने वाला हूँ ना, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कैसे कैसे लगाना है क्वेश्चंस में, मतलब फॉर्मूले कैसे यूज करने हैं, ओके। सेकेंड लॉ हमारे पास क्या होता है बेटा, सेकेंड लॉ होता है F इजकल टू, ओके, सेकेंड लॉ क्या होता है, सेकेंड लॉ होता है F इजकल टू ma, ओके। देखिए F वेक्टर एक्चुअली ये नेट एक्सटर्नल फोर्स, ओके, इजकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसा होता है न्यूटन सेकेंड लॉ। आपने सब पढ़ रखा है, ठीक है, लास्ट सेशन में पढ़ाया था आपको। तो इससे देखो इसे यूज कैसे करते हैं, ठीक है। एक्चुअली हम देखेंगे तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, 3, ओके। एक्स कैसा होता है, एक्स ऐसा, वाई ऐसा, ओके, और जेड ऐसा मान लेते हैं तत्काल, ठीक है, अंडरस्टूड। तो हम ये जो फॉर्मूला लगाते हैं ना, जो हमने ये फॉर्मूला लिख रखा है आपको फिजिकल टू एम में, ये वाला फॉर्मूला हमें तीनों एक्सिस में लगाना है, ठीक है। मतलब ये देखिए ध्यान से, एक मिनट, ऐसे मान लीजिए हमने आपको बोला कि ये एक्स एक्सिस है सपोज इधर, तो हम लिख सकते हैं एफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्स एक्सिस में मास इंटू ए एक्स। मतलब हमने सिर्फ कहाँ लगाया है, एक्स एक्सिस में ये एफ इजकल टू एम ए को लगा लिया। आप ध्यान से समझिए क्या लिखा हुआ यहाँ पर, ठीक है। एफ इजकल टू एम ए को हमने कहाँ लगा दिया, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में लगाया है। तो हम क्या करेंगे, जितने फोर्स एक्स एक्सिस में लग रहे हैं ना, सबका नेट निकाल लेंगे और इजकल टू मास इंटू क्या लिखेंगे, एक्स लिख देंगे। व्हाट इज एक्स, एक्सलेशन इन एक्स डायरेक्शन, दैट्स इट, ओके। उसी प्रकार मान लो कि हमने इसे बोला वाई डायरेक्शन ये है, सपोज दिस इज वाई डायरेक्शन, ओके। और हमने अगर इधर लगाया नेट फोर्स इजकल टू एक्सटर्नल वाई मतलब सिर्फ वाई एक्सिस में देख रहे हैं अपन, मास इंटू क्या, ए वाई। मतलब नेट फोर्स एक्स एक्सिस में है ना, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, एक्स एक्सिस में इजकल टू क्या लिखेंगे, एम इंटू ए वाई, ओके ना।
व्हाट इज ए वाई, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इन वाई डायरेक्शन, दैट्स इट। उसी प्रकार हम क्या लगा सकते हैं, नेट फोर्स बॉडी पर जेड डायरेक्शन में इक्वल टू मास इंटू ए जेड। व्हाट इज ए जेड, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इन जेड डायरेक्शन। आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। इस तरह से हम क्या लगा सकते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ को लगा सकते हैं किधर, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में एंड जेड एक्सिस में। ओके चलिए अब सवाल पे आते हैं। हमारा सवाल क्या था, पीछे आते हैं सवाल पे। देखिए हमारा सवाल सिंपल सवाल है। इसमें हमने क्या कर रखा है, एक ब्लॉक ले रखा है, उसमें एक हमने फोर्स लगा रखा है 10 न्यूटन का फोर्स। दिस इज एक्सटर्नल फोर्स हमने रखा रखा है, ठीक है। ये सरफेस स्मूथ है ना, हमें ये दोनों निकालना है, ठीक है। चलिए सबसे पहला काम क्या करना है हमें, देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, FBD बनाना है। क्या बनाना है, FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ठीक है। चलिए बनाते हैं। चलो भाई ब्लॉक है, FBD बनाएंगे। ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल फोर्स। ये N किसने लगाया, N जिस सरफेस पे ये ब्लॉक रखा हुआ है ना, उस सरफेस ने ब्लॉक पे लगाया नॉर्मल फोर्स, ये नॉर्मल, बहुत बढ़िया। तो mg लग रहा है, mg कहाँ लग रहा है भैया, mg लग रहा है नीचे, दिस इज 2g। ओके मतलब मास इज 2 kg, तो व्हाट इज mg की वैल्यू 2g, और g को हम क्या लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यू कैन से अप्रॉक्सीमेटली क्या लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। खैर तो ये भाई ये हमने लगा दिया नॉर्मल फोर्स, ये लगा दिया mg। ये जो हमने लगाया दिस इज एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन। ये क्या बन गया बेटा, दिस इज FBD ऑफ दिस ब्लॉक। ओके दिस इज FBD ऑफ दिस ब्लॉक, बहुत बढ़िया। अब देखिए ध्यान से, और कोई फोर्स तो नहीं है यहाँ पर, देखो फ्रिक्शन तो नहीं है, सरफेस स्मूथ होता है, ठीक है, तो नो फ्रिक्शन। ओके तो ये तीनों फोर्स जो आपने लगाया है ये एक्सटर्नल फोर्स है, किधर, इस ब्लॉक पर। ब्लॉक को मैंने सिस्टम माना था, क्या माना था, ब्लॉक को सिस्टम माना था। तो भाई ये तीनों फोर्स कैसे लग गए, अब एक्सटर्नल फोर्स लग गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशंस लिखने हैं। ये हमारा इक्वेशंस यहाँ पर है, हमें इक्वेशंस लिखने हैं, ठीक है, लिखते हैं इक्वेशंस। चलिए पहले लिखते हैं एक्स एक्सिस में। देखो एक्स एक्सिस में क्या लग रहा है भाई, एक्स में कितने फोर्स है, एक्स में हमारे पास एक ही फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे F नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्स एक्सिस में मास इंटू AX। ओके ऐसा, तो भाई एक्स एक्सिस में एक ही फोर्स लग रहा है 10, तो व्हाट इज नेट फोर्स, वही होगा 10 ओके। मास क्या है इसका, मास इज 2 kg, ओके 2 kg। एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्स डायरेक्शन में निकाल सकते हैं कितना आ रहा है, देखो तो AX आ रहा होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कट जाएगा भाई, 2 5 जा 10 टाइम्स में, तो कितना आएगा ये आएगा आपको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ऐसा। इसका मतलब ब्लॉक जो है एक्स डायरेक्शन में चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है। अब वाई की बात कर लेते हैं, ठीक है, वाई की बात करेंगे, ठीक है। देखिए वाई की बात कर लेते हैं, इधर बनाता हूँ वाई में, ठीक है। हमने क्या देखा, वाई में क्या लग रहा था फोर्स, बताइए, वाई में लग रहा था नॉर्मल फोर्स, आगे ऊपर n, नीचे क्या लग रहा था mg। अच्छा mg कितना है, mg इज 2 × g। अब ध्यान से समझना, बोर्ड पे देखिए इधर, क्या ये बॉडी इधर चलेगा, हमने ऐसे फोर्स लगाया है, तो ये बॉडी इधर क्या एक्सेट करेगा, कभी नहीं करेगा, और क्या, सिंपल सी बात है। हमने ऐसे फोर्स लगाया तो बॉडी ऐसे थोड़ी मूव करेगा यार, अंडरस्टूड ना। तो क्या हुआ, देखिए क्या हुआ कि y में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ay कितना हो गया, 0 हो गया। तो हम नेट फोर्स लिखेंगे, देखिए नेट फोर्स कैसे लिखते हैं, ध्यान समझना, नॉर्मल माइनस 2g, इसका मास 2 × ay तो 0 है, ay क्या है हमारे पास 0 है, 0 पुट कर देंगे। तो व्हाट इज नॉर्मल की वैल्यू, n माइनस 2g इक्वल टू 0। देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ नॉर्मल, कितना आया 20 न्यूटन, बहुत बढ़िया। तो दिस इज द कॉन्टैक्ट फोर्स, दिस इज द नॉर्मल फोर्स जो ये सरफेस अप्लाई कर रहा है, ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 20 न्यूटन आ गई, ठीक है। इसका मतलब देखिए इसका आंसर आ चुका है, फाइंड नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ड्यू टू द सरफेस, आ चुका है। कितना आंसर आया, 20 न्यूटन। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। देखो एक्सेलरेशन क्या होगा, आपने AX कितना निकाला है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आगे देखते हैं, देखिए यहाँ से नेट निकालना है। तो देखो नेट में क्या है बेटा, y में तो है नहीं एक्सेलरेशन, y में कितना हो गया हमारे पास, 0 हो गया। x में एक्सेलरेशन आ गया, कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ओके तो ए नेट किधर आएगा, ए नेट इधर ही आएगा, और क्या, तो
जब ए एक्स जीरो सॉरी जब ए वाई जीरो हो गया तो व्हाट इज नेट वैल्यू ऑफ नेट एक्सलेशन, क्या लिखेंगे, सिंपल इक्वल टू ए एक्स, कितना आएगा बताइए, दैट इज नथिंग बट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसका मतलब इसका क्या आंसर हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका आंसर क्या हो गया, 20 न्यूटन। दिस इज द फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, अंडरस्टूड। आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए। ओके, आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है समझिए, मान लीजिए एक सरफेस है, इस तरह का सरफेस, ओके, और वहाँ पे एक ब्लॉक लगा दिया मैंने, ठीक है, ऐसा ब्लॉक, और ये सरफेस स्मूथ है, कुछ नहीं बोला गया तो आपको ये अंडरस्टूड मानना है कि स्मूथ सरफेस है, ठीक है, ओके। हालांकि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्मूथ सरफेस। अभी मान लो इसका मास अभी भी मान लो 2 kg का मास है, और हमने यहाँ लगाया फोर्स, ठीक है, हमने क्या लगाया, यहाँ फोर्स लगाया, एंड फोर्स की वैल्यू मान लेते हैं अपन 10 न्यूटन है, ठीक है, और ये जो एंगल आपको दिख रहा है यहाँ से, एंगल फ्रॉम हॉरिजेंटल, इससे जो दिख रहा है एंगल, दिस इज 37 डिग्री, ओके, ऐसे ऐसे लगाया हमने फोर्स, ओके, नो डाउट। अब आपको क्या निकालना है, पहले बात तो आपको निकालना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है सिंपल, बहुत इजी, फाइंड नॉर्मल फोर्स, फाइंड नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक, ब्लॉक पे कौन लगा रहा होगा नॉर्मल, बताइए, ब्लॉक पर नॉर्मल लगा रहा होगा सरफेस, तो वही इसी को निकालना है, ठीक है। फिर से सेम क्वेश्चन दिया मैंने आपको, एक बार आप स्क्रीन पॉज कर लीजिए और इसको ट्राई कीजिए, ठीक है, स्क्रीन पॉज कर लीजिए और ट्राई कीजिए, है ना, ओके। चलिए अब मैं बनाता हूँ, ठीक है, मैं बना रहा हूँ, चलिए देखिए ध्यान से कैसे बनाते हैं। क्या करना है, बोर्ड पे देखो, पहले आप क्या कीजिए, इस फोर्स का कंपोनेंट ले लो भाई, किधर ले लेंगे, ये है हमारा, दिस इज वर्टिकल डायरेक्शन ये वाला, और ये क्या है, दिस इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दिस इज वर्टिकल डायरेक्शन, इसको बोल सकते हैं एक्स एक्सिस, बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है, इस तरह से, ओके। आप क्या करो, इसके कंपोनेंट तोड़ लो। अच्छा, आपको वेक्टर्स में सिखाया होगा हाउ टू टेक कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स, तो ये भी एक तो वेक्टर क्वांटिटी है, 10 मीटर लगा रहा है इधर, दिस इज मैग्नीट्यूड, और इसका कंपोनेंट लेना है आपको इसके तरफ, ओके। हाउ टू टेक कंपोनेंट्स, देखिए 10 इंटू क्या लिखेंगे, cos 37, एंड व्हाट इज cos 37, 4/5 होता है भाई, ओके। इसका मैंने कंपोनेंट लिया इधर, कितना आएगा, 10 इंटू cos 37, 10 इंटू cos 37, ओके, कितना आया देखो ध्यान से, एंड दिस इज नथिंग बट कट जाएगा, देखो 2 टाइम्स में कितना आया भाई, 8 न्यूटन हमारा ये क्या आ गया, 8 न्यूटन इज द कंपोनेंट ऑफ 10 न्यूटन इन एक्स डायरेक्शन, ऐसा बोल सकते हैं अपन, ओके। अच्छा, दिस इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दिस इज वर्टिकल डायरेक्शन, ओके। और अब देखो, एंड हाउ टू फाइंड दिस कंपोनेंट, सिंपल सी बात है, क्या लेते हैं बताओ, 10 sin 37, क्या लेते हैं, 10 sin 37, आपको पता होगा, ओके। कैसे लिखेंगे बताओ, व्हाट इज sin 37 की वैल्यू, 3/5, 3/5 कितना आया ये, 5 टू 10, कितना आ जाएगा, 6 न्यूटन, देखिए ध्यान से, ओके। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट, इधर कितना हो गया 8, इधर कितना हो गया आपको 6, ओके, अंडरस्टूड। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, अब एफबीडी बनाते हैं इसका, देखो ध्यान से, एफबीडी बनाएंगे, 1 मिनट, ये कितना लग रहा है इधर, 20 न्यूटन, ओके, mg की वैल्यू, ओके। इधर लग रहा है नॉर्मल फोर्स जो से सरफेस ने लगाया, ओके, एफबीडी बन के तैयार हमारा, ओके, नो डाउट, एफबीडी बन क्या हो गया, एफबीडी इज रेडी नाउ। चलिए अब बनाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, बनाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको सोल्यूशन करते हैं, देखिए ध्यान से, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ रहा होगा, एक्स डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं, पहले एक्स में लगाते हैं, एफ नेट एक्स, है ना, एफ नेट एक्सटर्नल एक्स को लगाते हैं एक्स डायरेक्शन में, मास इंटू ए एक्स, ओके। चलो लिखिए भैया, एक ही फोर्स एक्स में लग रहा है, एक ही फोर्स एक्स में लग रहा है, दैट इज नथिंग बट 8 न्यूटन, 8 न्यूटन लिख दिया, इक्वल टू मास, मास कितना है, मास इज 2 kg, 2 kg इंटू ए एक्स, ओके। कितना बार में कट गया देखो तो, 2 4 जा 8,
तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स इज नथिंग बट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बात करते हैं, सही है, ओके, अंडरस्टूड ना। तो हमारे पास एक्सेलेरेशन आ गया एक्स डायरेक्शन में, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, सॉरी, हाँ, इसमें क्या बोल रहा है, देखिए, फाइंड नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, मतलब ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स निकालना, मतलब आपको ये निकालना पड़ेगा, इसकी वैल्यू चाहिए मुझे, ठीक है, ओके, सिंपल सी बात है, निकाल लेंगे। देखिए, चलिए, ऊपर कितना लगा रहा है, देखो 6 भी ऊपर लग रहा है, 6 और नॉर्मल ऊपर लग रहा है, और 20 नीचे लग रहा है। ऑब्वियसली बात है, ये ब्लॉक ऊपर नहीं उठ सकता है, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं नंबर बी वाले पार्ट में कि भाई साहब ए वाई 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, किधर, इन वाई डायरेक्शन, ठीक है, ओके। तो अब देखिए क्या हो गया, 6 प्लस, अगर मैं उसकी बात, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, ओके, अगर मैं लिखूंगा एफ नेट वाई एक्सटर्नल फोर्स, अंडरस्टूड है वो, मास इंटू ए वाई, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए वाई, वो तो 0 हो गया, ओके। और व्हाट इज नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन, देखो जुड़ गया, देखो 6 और n जुड़ गया, 6 और नॉर्मल जुड़ गया, और क्या बन गया बताया, m इंटू 0, दिस इज, सॉरी, एक चीज़ भूल गया यहाँ पे आपको, ये तो जुड़ गया ऊपर में, माइनस जो नीचे चल रहा था, ये तो फोर्स एडिशन हो गया इंस्टेंट डायरेक्शन में, और जो 20 चल रहा था नीचे, तो ऊपर का जोड़ दिया मैंने, माइनस क्या 20, दिस इज नेट फोर्स, निकालते हैं इस तरह से, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। ये 6 और नॉर्मल जुड़ गया क्योंकि सेम डायरेक्शन में था, और 20 नीचे था, जोड़ दिया हमने, इक्वल टू क्या, 0, ओके, कोई डाउट, ठीक है ना। चलिए, अब क्या लिखिए, देखो 6 और ये 20 को ऐड कर लीजिए, कितना आएगा बताओ, ये आएगा 14 विथ माइनस साइन, ओके, इक्वल टू 0, तो कितना होगा बताओ, व्हाट इज नॉर्मल की वैल्यू, 14 न्यूटन, मतलब नॉर्मल कितना लगा रहा हमारा, नॉर्मल इज कितना, 14 न्यूटन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, देखो इसका आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट इज नेट एक्सेलरेशन, ओके, एक्स में आएगा सिर्फ, और बी में कितना आंसर आ गया, बी का आंसर इधर कितना आ गया, 14 न्यूटन, ओके, आई थिंक अंडरस्टूड, ओके। इसको शायद एक मिनट शायद नहीं दिख रहा क्या, दिस इज नथिंग बट n इक्वल टू 14, ऐसा, अब ठीक है, ओके, अंडरस्टूड, ओके। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं अपन, अगला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लो कि लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर से पढ़ो अच्छे से, थोड़ा सा अलग वेरिएशन के साथ, देख ध्यान से, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन कराऊंगा। ये अभी तक ब्लॉक वही है, ब्लॉक कितने 2 kg का ब्लॉक ही लेते हैं, ये सरफेस अभी भी स्मूथ लेते हैं ना, ओके, ऐसे, ओके ना। अब हमने क्या किया, जरा समझिए ध्यान से, हमने क्या किया, इधर लगाया 40 न्यूटन फोर्स, कितना लगाया 40 न्यूटन फोर्स, ठीक है, और इधर एंगल मान लिया हमने 37 डिग्री, ठीक है। और आपको अभी भी वही क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, सिंपल से ए पहले निकाल लो, फाइंड, एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालिए, और बी में फाइंड नॉर्मल फोर्स, ठीक है, क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द नॉर्मल फोर्स, फाइंड नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, तो पहले काम क्या करना है हमें, पहले हमें काम करना है कि सिस्टम मानना है, सिस्टम हमने क्या मान लिया, ब्लॉक को सिस्टम मान लिया है, क्योंकि ब्लॉक का ही तो निकालना है एक्सेलरेशन नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले ब्लॉक को क्या मानना है, सिस्टम मानना है, ठीक है, ब्लॉक को सिस्टम मानना है, और ब्लॉक का एबीडी बनाना है, सबसे पहले काम तो यही है, ठीक है। चलिए स्क्रीन को पॉज कर लो, एक बार ट्राई करो क्वेश्चन, ठीक है, ओके। अब मैं करता हूँ सॉल्व, देखो ध्यान से, ओके, देखिए 40 का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, 40 इंटू कॉस 37, 40 इंटू कॉस 37, ठीक है, कितना आएगा, व्हाट इज कॉस 37 की वैल्यू 4/5, दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस 37, ये देखो कट गया कितने बारे में 5/40, कितना हुआ 32 न्यूटन फोर्स, दिस इज कंपोनेंट ऑफ द
40 न्यूटन इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अब वाई की बात कर लेते हैं, इधर निकालना है कंपोनेंट, ठीक है, ठीक है। कितना आएगा बताओ, इधर आएगा बेटा 40 इंटू कॉस 40 इंटू क्या, सॉरी साइन 37, तो 40 इंटू साइन 37 होता है 3/5। अभी आपने लास्ट साल में देखा था 3/5 कितना बार में कट रहा है, देखो ध्यान से, 5 8 40 और 8 2 जा 3 24, तो ऊपर क्या लग रहा है 24 न्यूटन और इधर क्या लग रहा है 32, ओके हो गया खत्म। इसका कितना रे, इसका लग रहा है 2G, दिस इज 2G एंड एक ग्राउंड से ऊपर नॉर्मल ऐसा, ओके अंडरस्टूड ना, ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दैट्स इट। एफबीडी बन के हमारा तैयार, पहले हमने सिस्टम लिया ब्लॉक को, एफबीडी बन के तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, न्यूटन सेकंड लॉ को यूज करना है, सॉरी यूज करना है, यूज करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन लगाते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन क्या है देखियो, एफ नेट इज इक्वल टू एक्स, मतलब अंडरस्टूड है कि हमें एक्सटर्नल फोर्स लिखना होता है, मैं बार बार एक्स लिखूंगा, ठीक है। एफ नेट एक्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, एक्स डायरेक्शन में लगा रहा हूँ मैं, बिल्कुल लगा देंगे आसानी से, ठीक है लगा देंगे। बोलिए कितना फोर्स एक्स में लग रहा है, एक ही फोर्स लग रहा है 32 न्यूटन का फोर्स, 32 न्यूटन का मास कितना है 2 इंटू वाट इज एक्स की वैल्यू, कट गया कितने बार में 16 टाइम्स में, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या बात करते हो, दैट्स इट, ओके। तो एक्स में क्या बॉडी का एक्सेलरेशन है 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अब हम आते हैं वाई की बात कर लेते हैं, ठीक है, वाई की बात कर लेंगे, बिल्कुल वाई की बात कर लेंगे। जैसे वाई की बात करने गए ना, तो आप ध्यान समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आप बताओ ये जो टेबल रखा हुआ, दिस इज टेबल, ओके एक मिनट, ओके ये हमारा टेबल हो गया, इस पर ब्लॉक रखा हुआ है। आप ध्यान से समझो कि ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया था 40 न्यूटन का फोर्स, जो हमने लगाया था दिस इज 40 न्यूटन फोर्स, इस फोर्स का ऊपर वाला कंपोनेंट कितना हो गया 24, कितना हो गया दैट इज 24 न्यूटन, ठीक है। अब ध्यान समझो ये 24 जो ऊपर लग रहा है, ये 24 न्यूटन फोर्स क्या इस ब्लॉक को ऊपर उठा लेगा, क्या सोचिए, ऊपर 24 लग रहा है और नीचे क्या लग रहा है 20, ऑब्वियसली बात है 24 इज मोर देन 20, तो ब्लॉक ऊपर उठ जाएगा ऐसे, ओके। लेकिन ध्यान समझो जो मैंने लास्ट सवाल किया था उस पर भी आते हैं। लास्ट सवाल में देख क्या है, ऊपर में 6 न्यूटन इन वाई डायरेक्शन और यहाँ पे कितना है 20, क्या यह ब्लॉक ऊपर उठेगा, नहीं उठ सकता, क्योंकि ये फोर्स क्या है कम है और ये फोर्स ज़्यादा है, तो कैसे उठेगा। इसलिए मैंने क्या बोला था आपको AY 0, मालूम पड़ा मैं क्यों लिखा था ये AY 0, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि ये फोर्स इस ब्लॉक को ऊपर नहीं उठा सकता, 6 इज लेस देन 20 न्यूटन। लेकिन ध्यान समझिए इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या हुआ, इस वाले में यहाँ पे कितना है 24 न्यूटन लगा दिया हमने और यहाँ पे 20 न्यूटन हो गया, इसका मतलब ब्लॉक ऊपर भी उठेगा, ओके। जैसे ऊपर उठेगा कांटेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा लूज, ओके अंडरस्टूड ना। जैसे उठेगा ब्लॉक कांटेक्ट यहाँ पर लूज हो जाएगा, कांटेक्ट विल लूज, और जैसे कांटेक्ट लूज होगा नॉर्मल फोर्स बिकम 0, तो N बिकम 0, अंडरस्टूड ना मैं क्या बोल रहा हूँ, N बिकम 0। तो इसका आंसर तो आ गया, फाइंड नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, क्या हो गया 0, अंडरस्टूड ना, अंडरस्टूड। अच्छा अब अभी तक खेल खत्म नहीं हुआ, रुक जाइए, है ना। तो ये ब्लॉक ऊपर उठ गया, मतलब वाई में भी चल रहा है ये, ठीक है। तो हम लिखते हैं भाई एफ नेट वाई में मास इंटू एक्सलेरेशन किसमें वाई में, भाई एफ नेट वाई में कितना है, एफ नेट वाई में कितना है चेक कर लीजिए। तो वाई में एक फोर्स 24 ऊपर है और ये 20 नीचे है, क्योंकि ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो नेट फोर्स का लिखेंगे बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, ओके 24 माइनस 20, ओके मास 2 न्यूटन इंटू AY, ओके। यहाँ से हमने अगर AY निकाला तो AY कितना आ जाएगा चेक कीजिए, दिस इज हाउ मच, दिस इज 4 ये 2 डिवाइड करो कितना आ जाएगा, AY इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके दिस इज AY, ओके। एंड व्हाट इज AX कितना है 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ AY 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हमारा आंसर नहीं आया है, अब आंसर आएगा, रुको ध्यान समझे यहाँ पर आंसर अब आएगा, आंसर होगा A नेट। देखो AX में कितना एक्सेलेरेशन आया
एक्स में आया भैया 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमारे पास वाई में कितना एक्सेलेरेशन आ गया ए वाई, दैट नथिंग बट हाउ मच 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये है नेट एक्सेलेरेशन, दिस इज कॉल्ड, दिस इज नेट। ओके, एक मिनट ओके, दिस इज ए नेट एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए नेट, आपको पता होगा, दिस इज वेक्टर एडिशन, हाउ टू वेक्टर एड टू वेक्टर्स, हाउ टू एड टू वेक्टर्स एट 90 डिग्री, दैट इज वेरी सिंपल फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है बेटा, फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो हमने लिख दिया, इसको मान लो ए स्क्वायर 16 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका ये आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। ऐसे बनता है सवाल, देख लो भाई, एक ही सवाल के दो वेरिएशन। पीछे वाला सवाल देखो, इसमें नॉर्मल था, ए वाई 0 हो गया था, क्यों नहीं उठ पाया ऊपर, मालूम पड़ गया। और इस सवाल में क्या हुआ, इस सवाल में ये ब्लॉक ऊपर उठ गया क्योंकि ये वाला फोर्स ज़्यादा था, ये वाला फोर्स कम था, इसलिए एक्सेलेरेशन वाई डायरेक्शन में भी आ जाएगा। एक ही सवाल के दो वेरिएशन। ओके, अंडरस्टूड। अब आगे लेते हैं। ओके, अगला स्लाइड है।